नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। खबर मथुरा से है, जहां किशोरी रमन कॉलेज मथुरा में प्राचार्य पद पर हुई नियुक्ति अब बड़े विवादों में घिरती दिखाई दे रही है। डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जांच समिति गठित कर दी है। फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने, तथ्यों को छिपाने, अहर्कारी सेवा अवधि में गड़बड़ी करने तथा शोध निर्देशन और एपीआई अंकों में अनियमितताओं के आरोपों ने शिक्षा जगत में सनसनी फैला दी है। डॉक्टर यदुराज सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र और शिकायत के आधार पर शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज ने 29 अप्रैल 2026 को 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करने के आदेश जारी किए। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विज्ञापन संख्या 49 के अंतर्गत प्राचार्य पद प्राप्त करने के लिए वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया और सेवा अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। शिकायत में विशेष रूप से आरोप लगाए गए कि अवैतनिक अवकाश सेवा विच्छेद अवधि को भी सेवा अनुभव में जोड़कर अहकारी सेवा अवधि पूरी दिखाई गई। इसके अतिरिक्त शोध निर्देशन, पीएचडी पर्यवेक्षण तथा एपीआई अंकों से संबंधित दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां होने का दावा किया गया है। शिकायत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है। शिक्षा विभाग और कॉलेज परिसर में अब ये चर्चा जोरों पर है। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो प्राचार्य नियुक्ति पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस बहुचर्चित विवाद का भविष्य तय करेगी। देखिए रिपोर्ट संवाददाता आलोक तिवारी के साथ। मामला चला, क्या पूरा प्रकरण है? भैया, मैं प्रोफेसर यदुराज सिंह यादव किशोरी रमन महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय का अध्यक्ष हूँ। हमारे कॉलेज में डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, जो पहले बीएसए कॉलेज में थे, आयोग से सेलेक्ट होकर प्राचार्य के पद पर आए थे। साल इन्होंने अपने आप में काम सही किया। उसके बाद में 1 साल बाद में इन्होंने कॉलेज में घोर भ्रष्टाचार प्रारंभ कर दिया और घोर भ्रष्टाचार के साथ में इन्होंने हमारे शिक्षकों को भी परेशान करना प्रारंभ कर दिया। ये हमारे शिक्षकों का किसी का सम्मान नहीं करते, किसी का सबका अनादर करते हैं। इनके द्वारा जो जिस विज्ञापन में आए थे, 49 विज्ञापन था, उसमें जो आए थे उसमें जो क्वालिफिकेशन थी कि कैंडिडेट के अंडर में एक रिसर्च होनी चाहिए, शोध उसने कराया होना चाहिए, खुद शोधार्थी हो या नेट उसने कर रखी हो, 400 एपीआई हो और 15 साल का एक्सपीरियंस हो। जब ये बीएसए कॉलेज में थे तो ये 2012 में कोटा में प्राइवेट कोचिंग एलएन कोचिंग में पढ़ाने के लिए गए थे, जिसमें 347 दिन की इन्होंने अनपेड छुट्टी ली थी। वो छुट्टी भी किसी के द्वारा दी नहीं गई थी, जो जिससे इन्होंने सैंक्शन कराई थी मैनेजमेंट से। वो उस मैनेजमेंट को भी यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर रखा था, अप्रूव मैनेजर नहीं था। तो ये छुट्टी पे गए, इनका एक 2012 का इंक्रीमेंट भी रुका। जो आयोग में फॉर्म भरा जाता है उसमें एक एफिडेविट होता है, उसमें 15 साल के लिए पूछा जाता है। तो उन्होंने अपनी पूरी रेगुलर सर्विस उन्होंने दिखा रखी है। 17 वर्ष और 5 माह की इन्होंने रेगुलर सर्विस दिखा रखी है और एफिडेविट में इन्होंने अपनी 18 वर्ष की इन्होंने पूरी सर्विस दिखा रखी है। उस पीरियड में जो एफिडेविट दिया है, इन्होंने एफिडेविट भी गलत दिया है। अपनी 347 दिन की छुट्टी का इन्होंने कहीं भी प्रदर्शन उस अपनी एप्लीकेशन में नहीं किया है। जब ये सारी चीजें आई तो मेरे द्वारा आयोग से वो इनकी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म में बात की, शिकायत कहाँ पर की और शिकायत कहाँ तक पहुंची? मैंने जो शिकायत है, मैंने शिकायत डायरेक्टरेट में की है और माननीय जो हमारे डायरेक्टर महोदय हैं बीएस शर्मा जी ने कमेटी गठित कर दी है, जिसमें अलीगढ़ के आरईएचओ हैं संजीव बासने जी, वो उसके प्रभारी हैं। एक डीएम साहब को उसमें किया था, डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को नामित कर दिया है और एक विपिन तिवारी हैं जो नैनी कॉलेज में है इलाहाबाद में, एक उनको उसका मेंबर बनाया गया है। उनके द्वारा मेरे को भी लेटर भेजा गया है और उस पर उनके द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है। तो जैसे आपने शिकायत की है जी, इनसे पहले भी कोई शिकायत इनके खिलाफ वगैरहा हुई हो? इनके खिलाफ में मेरे द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। जब ये कहते घूम रहे हैं शिकायत हुई है, उसकी जांच हो गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मतलब पहले मेरी जांच हो गई है, मेरे
सब मतलब निराधार निकला हूँ, मतलब मेरे पास में मतलब वो इन्होंने ही अपने किसी फर्जी व्यक्ति से अपनी शिकायत कराई होगी, क्योंकि अक्सर विद्वान लोग होते हैं वो फर्जी शिकायत करा के अपने हिसाब से उस पर जांच करा के रिपोर्ट लगवा लेते हैं और आगे उन रिपोर्टों को दिखाते रहते हैं। हालांकि जहां तक मेरे संज्ञान में आया है, इनके पास में उस तरह की कोई भी रिपोर्ट इनके फेवर की नहीं है, और जो भी जिसने भी शिकायत की होगी वो इनके द्वारा ही प्रायोजित शिकायत होगी, जिस पर इन्होंने बिना किसी के जानकारी के उस पर अपनी रिपोर्ट लगवा ली होगी। मेरे द्वारा या किसी भी कॉलेज के व्यक्ति के द्वारा संबंधित वो शिक्षक हो चाहे वो और कर्मचारी हो, कोई शिकायत कभी इनके खिलाफ में नहीं की गई है। ये पहली शिकायत मैंने की है। सर देखा गया है शिकायत करते हैं, बाद में जब जांच होती है फिर दबाव में आके शिकायत को वहीं के वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। कुछ ऐसे बहुत से मामले थे, क्या कुछ ऐसा रहेगा? नहीं, मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। मैंने पहले भी एक विजय प्रकाश उपाध्याय आए थे, वो भी आयोग से चयनित थे, उन्होंने भी ऐसे शिक्षकों का शोषण किया था, बेईमानी का नंबर लगाया था। उस बेईमानी के खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ा था और मैंने सुप्रीम कोर्ट तक उनको हराया था। इस कॉलेज में मेरे पापा जी प्रोफेसर रहे हैं, मैं भी इसी कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं इस कॉलेज का अन्न पानी खाता हूँ, मेरा इस कॉलेज से बहुत ज्यादा लगाव है। और मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके चैनल के थ्रू एक निवेदन करना चाहूंगा कि कॉलेज में मैंने एक वाणिज्य संकाय अपने पापा जी के नाम से हॉल बनवाया है, जिसमें 8.5-9 लाख रुपए मेरे द्वारा अपनी जेब से खर्च किए गए हों, तो मुझ जैसा व्यक्ति इस कॉलेज के एक पैसे को भी बर्बाद होने देखना नहीं चाहता। ये प्राचार्य जब कॉलेज में आए थे, इनके पास में एक स्विफ्ट डिजायर कार थी, वो भी सेकंड हैंड थी। आज इनके पास में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। इनका मकान था, आज इनके मकान की 3-3 मंजिलें चढ़ रही हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर में, बिल्डिंग में, लाइब्रेरी में, लैब में, सब में घोर भ्रष्टाचार फैला रखा है और मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ में है। मैं किसी भी लेवल तक जाऊंगा, मैं इस जांच को कैसे भी शांत नहीं होने दूंगा। मेरे सुनने में आ रहा है कि ये कभी मंत्री जी के पास जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ये कहीं भाग दौड़ ले, मैं इस जांच को कराकर ही मानूंगा और मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं कूट रचित दस्तावेजों के। अगर बात की जाए, आप केआर में किस पद पर तैनात हैं? मैं केआर कॉलेज में वाणिज्य संकाय का प्रभारी हूँ, HOD हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को वाणिज्य संकाय का सीनियर मोस्ट आदमी हूँ। और मैं कॉलेज में भी मेरे से 2 सीनियर है, तीसरे नंबर पे मैं सीनियरिटी में आता हूँ।